हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना है मंडे को, और अभी कल क्या किया। बैंक निफ्टी के लेवल जो दिए गए थे ट्रेड करने के लिए, उन्होंने कल कैसे रिएक्ट किया वो भी एक बार आपके साथ शेयर करते हैं। वो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको कि क्या किया। अगर आप लोगों ने देखा होगा वीडियो सही से, तो एग्जैक्टली जैसे जो लेवल दिया गया था उसने ऐसे ही काम अच्छे से किया अपना। देखिए, बैंक निफ्टी का ओपनिंग होता है यहाँ पर, ओपन होता है, गैप अप गैप ओपन होके ऊपर की तरफ जाता है। एग्जैक्टली जो हमारा लेवल था 95 का, उसने 79 का हाई लगाया था। 16 पॉइंट का यहाँ पर एरर रहा। ठीक है, मैं बोलता हूँ। और बैंक निफ्टी के अंदर 15 से 20 पॉइंट का एरर देखने को मिल जाता है कई बार। ठीक है, फिर वहां से क्या हुआ, वहां से जो है ये यहाँ से एक मैंने यहाँ बाई किया था। यहीं कहीं जैसे इस लेवल के ऊपर निकला मैंने बाई किया। मेरे को उसमें 50 पॉइंट के आसपास का ऑप्शन मूवमेंट मिला था, वो कैच किया कम्प्लीटली। और टारगेट आने से पहले ही बोल दिया था 50 पॉइंट के आसपास का इसमें मूवमेंट मिलने की संभावना है, तो वहां पर टारगेट भी हो गया था, बोल दिया टारगेट हिट हो गया भाई। उसके बाद हुआ क्या कि हमने जहाँ पर पुट नहीं लिया, मैंने नहीं लिया बेसिकली। हालांकि अभी सिंगल फिंग था, पुट बनता था बिल्कुल, तो अगर जो भी मेरा फॉर्मूला है वो भी यहाँ फिट हो रहा था, कहाँ डाउन साइड जाना चाहिए। बट मैंने पुट नहीं लिया। एक्चुअली क्या है कि जब हम ट्रेड करते हैं ना, तो ठीक है फॉर्मूला क्या कह रहा है वो भी बात सही है, बट हम क्या, वो हमारा माइंडसेट क्या है, हमारा साइकोलॉजी क्या है, वो भी डिपेंड करता है। साइकोलॉजी अगर ठीक है, जैसे फॉर्मूला जैसे चल रहा है ऐसे साइकोलॉजी ठीक है, तो आपका इक्विटी ट्रेड मिस नहीं होगा, आपको परफेक्टली प्रॉफिट मिलेगा। मैंने क्या किया, पहला ट्रेड प्रॉफिट में निकालने के बाद ये इसके लो के आसपास जब आया, तो 1 मिनट में देखेंगे तो यहाँ पे एक कोई कैंडल थी ग्रीन, बुलिश कैंडल थी आई थिंक, कोई हैमर था क्या था याद नहीं मुझे। ठीक है, यहाँ पर आके तो एक लेवल यहाँ पे आ रहा था कि मे भी पॉसिबल है, यहाँ पे रुकता है कोई भी पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो वहां से ऊपर की तरफ हो सकता है। ठीक है, तो वहां पे बाई किया, और वहां की कंडीशन ऐसी बन गई थी कि फिर जब इसके नीचे निकल गया ना, तो फिर संभावना वही थी कि स्टॉप लॉस हिट करेगा ही करेगा। हमने उसको एग्जिट नहीं कराया। एग्जिट कराते अगर हम, तो 10 से 15 पॉइंट का उसमें स्टॉप लॉस जाता, मतलब 10 से 15 पॉइंट का लॉस होता उसमें। कंप्लीटली जो एसएल था हमारा 40 पॉइंट समथिंग, वो कंप्लीटली हिट हुआ। ठीक है, यहाँ गलती हमारी थी, हमारी हमारी थी, फॉर्मूला की कोई गलती नहीं थी, सेटअप की कोई गलती नहीं थी। इसके बाद क्या हुआ, एग्जैक्टली जब ये तो क्लियर था कि अब यहाँ से निकलेगा तो ये 750 750 के आसपास आएगा प्राइस, तो प्राइस क्या 700 के आसपास आएगा। 700 के आसपास आके उसने 821 का ही लगाया 700 का लो लगाने के बाद। ये कैंडल जो ग्रीन दिख रही है आपको, 10-15 की कैंडल। ठीक है, इसके बाद फिर वो वापस आ जाता है, वापस आता है यहाँ तक। अब यहाँ तक कहाँ तक आता है, दोनों जोन का 50% आप देख लीजिए, आपको वही लेवल मिलेगा जहाँ तक वो 50% तक आया था। ये रहा। ठीक है, दोनों जोन का 50% देखते हैं तो यही आपको मिल रहा है, वहीं तक आया था, वहां से वो वापस हो गया। आपको बोलता है हमेशा भाई 50% से भी रिवर्सल होता हुआ आपको दिखता है कई बार, तो वो 50% आप ड्रॉप कर सकते हो अपने चार्ट पर। ओके, ऊपर की तरफ जो लास्ट हाई था, लास्ट स्विंग हाई था, उसको ब्रेक नहीं कर रहा था मार्केट। उसके बाद नीचे की तरफ आया, और नीचे की तरफ आने के बाद एक चीज और आपको दिखाई देगी, अगर आप थोड़ा सा भी देख रहे थे चार्ट को देखते हैं, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आई थी, ट्रेंड लाइन के नियर अबाउट आया, और ट्रेंड लाइन का नियर अबाउट आने के बाद ऊपर की तरफ हो गया, तो यहाँ पर हमने बाई किया था फिर। हालांकि ऐसा नहीं कि यहाँ भी बाई किया था, उसमें भी मूवमेंट मिला था 40-50 पॉइंट का। यहाँ भी बाई किया था, उसमें भी 40-50 पॉइंट का मूवमेंट मिला था। और उसके बाद फिर यहाँ बाई जो किया था उसने मूवमेंट ज़्यादा दिया था हमें, क्यों, ये वैल्यू अराउंड 647 है और ये वैल्यू अराउंड 700 पॉइंट का मूवमेंट था। प्रीमियम बड़े हैं ही हैं आजकल, सभी को पता है, तो इसमें मूवमेंट ज़्यादा मिल गया था थोड़ा सा हमें। आई थिंक 60-70 पॉइंट के आसपास का बैंक निफ्टी का ऑप्शन का मूवमेंट हो गया था। ओके, उसके बाद क्या कर रहा था ये, उसके बाद इस लो के आसपास आके बार बार आता था, सपोर्ट ले रहा था यहाँ पे आके। अब हम 1 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। हमने 1 मिनट के चार्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, हालांकि 1 मिनट का देखें या 5 मिनट का देखें, सपोर्ट ब्रेक होगा तो ब्रेक होगा, वो कहीं भी ब्रेक होगा। बट यहाँ पर हमने क्या किया, हमने क्या किया कि यहाँ पर एक पुट का वैल्यू अपने प्रीमियम ग्रुप में भी डाल दिया, प्लस आपका टेलीग्राम में भी डाल दिया कि ठीक है पुट का वैल्यू डाल दिया कि उसके ऊपर पुट निकलेगा, उस वैल्यू के ऊपर, तो हम वहाँ पे पुट बाई करेंगे। हुआ क्या कि पुट का वैल्यू एडवांस में ऊपर की तरफ चला गया, मतलब पुट एक्टिवेट हो गया बाइंग के लिए, बट ये नीचे की तरफ नहीं निकला। इसने ये सपोर्ट ब्रेक नहीं किया, वो वहीं तक आया, वहीं से वापस हो गया, क्योंकि सपोर्ट सपोर्ट था, ले भी रहा था सपोर्ट। ठीक है, प्लस एक चीज और थी कि हमारे कोई भी कैंडल इसने 50% भी हमारे इस जोन के नीचे क्लोज नहीं किया था। हमारे इस जोन के नीचे 50% भी कोई भी कैंडल डाउन साइड क्लोज नहीं किया था। रेड साइड अगर देखने जाए तो रेड साइड एक ये कैंडल है जो क्लोज किया था, वो भी 50% नहीं था। पूरा ओवरऑल कैंडल को हम देखें तो वो भी आई थिंक 30% के आसपास था। ठीक है, बट हम फिर भी लेने के लिए प्रेफर कर रहे थे, अगर ये इस लो को नीचे कोई भी कैंडल क्लोज करता है या निकलता है तो फिर हमारे डे लो के आसपास, या फिर जो है थोड़ा सा और नीचे की तरफ जा सकता है। बट वो नहीं गया, वहां से वापस हो गया, तो उस टाइम पर आपका जो पुट का वैल्यू है, वो पुट का वैल्यू अराउंड 10 पॉइंट के आसपास या 15 पॉइंट के आसपास नीचे चल रहा था।
तभी मैंने मैसेज डाल दिया था, मैंने भाई रिस्की है कम्प्लीटली यहाँ पर पुट को होल्ड करना, क्योंकि इंडेक्स का प्राइस निकला ही नहीं नीचे की तरफ, वो पुट एक्टिवेट हो गया। और कई बार ऐसा ही होता है कि हम जो भी कुछ वैल्यू देख रहे हैं कि नीचे निकलेगा इंडेक्स का या ऊपर निकलेगा, तब उसके बाद वो बाई सेल हो, बाई होगा कॉल या बाई होगा पुट, तो उस केस में क्या होता है वो एडवांस में मूवमेंट कर जाता है, तो ऐसे केस में क्या है वो बाई हो जाता है। अब जो सामने वाला है वो चार्ट नहीं देख रहा, उसे तो उस चीज़ का पता नहीं कि क्या हुआ क्यों हुआ, उसे तो ये पता है जो बताया था वो मैंने किया, बट उसमें स्टॉप लॉस हो गया फिर। तो इस वजह से मैं इंडिकेट कर देता हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, मैंने भाई ऐसे था ऐसा हो गया, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि रिस्की है कम्प्लीटली। ठीक है। इसके बाद जब हमारा यहाँ पे पुट कॉल था, यहाँ पे कहीं फिर हमारा कॉल का कोई एक एंट्री हुआ था जिसने एक अच्छा मूवमेंट दिया था, मेरा ये टारगेट था 967 का समथिंग का, जहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया था इस एरिया में, यहाँ से लेके 760 से लेके और करीब 200 पॉइंट का मूवमेंट मैंने कैप्चर किया था ओवरऑल। उसके बाद मैंने एग्जिट कर दिया था, उसके बाद फिर ये मूवमेंट और उसने दिया था, ये वाला मूवमेंट और दिया था। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसने पहले थोड़ा सा यहाँ पे गैप छोड़ा था इसने पहले, करीब 15 पॉइंट के आसपास का। और अभी ये 95 के बजाय इसने लगाया था ये हाई जो है आपका 108 समथिंग, आपका आ गया 13 पॉइंट के अराउंड का डिफरेंस। यहाँ पे ऑलमोस्ट उतने पॉइंट का गैप छोड़ा था, उतना पॉइंट ऊपर की तरफ उसने लगा दिया यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद ये नीचे की तरफ आता है, मैंने ये नीचे की साइड का बिल्कुल कोई ट्रेड नहीं लिया था, क्यों मैंने उस टाइम पे देखना ही बंद कर दिया। जब मेरा ये टारगेट हो गया ना 970 के आसपास, तो मैंने यहाँ देखना बंद कर दिया, मैंने मेरा काम खत्म हो गया आज का, मुझे बिल्कुल कोई और ट्रेड नहीं करना। एक मूवमेंट यहाँ से बहुत फास्ट डाउन साइड भी हमें देखने को मिला, कंप्लीटली लेवल तक ही आया। तो तभी मैं बोलता हूँ भाई कि जो भी लेवल दिए जा रहे हैं, जो भी जोन जा रहे हैं, वो अच्छा काम करते हैं मार्केट के अंदर। अगर कोई भी कैंडल उसके ऊपर नीचे क्लोज हो रही है तो उसके ऊपर नीचे निकलेगा, प्राइस मूवमेंट तो आपको उसी साइड में देगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि आप लोगों को देखना नहीं है, कुछ डिपेंड रहना है दूसरे के ऊपर। अगर दूसरा कंप्लीटली मुझे कॉल या पुट लिख के देगा, प्राइस लिख के देगा, मैं तभी ट्रेड करूंगा। भाई ऐसे काम नहीं होने वाला, कितने दिन कर पाओगे आप ऐसे काम। ठीक है। आप गाड़ी दूसरे के भरोसे कब तक चलाओगे, ऐसे नहीं होता काम, वो भी मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर बिल्कुल नहीं होता। आपको सीखना पड़ेगा और सीखना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आपको पैसा कमाना है डेफिनेटली आपको कुछ आना चाहिए काम। नहीं आता है तो फिर आप नहीं सर्वाइव कर सकते लॉन्ग टाइम तक। एक ना एक दिन आप डेली, अभी मैंने कल का भी पोल देखा था तो उसमें मैं मैक्सिमम पर्सन लॉस में थे, जो कि मेरा एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हुआ था। एक ट्रेड में 10-15 पॉइंट का मैंने लॉस में कहा था बुक करने को, तो वो भी अगर किसी ने उस मिनट में भी अगर बुक किया होता, तब भी वो कॉस्ट पे आ गया था तुरंत ही। जब मैंने लिखा था मैसेज तब भी वो कॉस्ट पे ही आ गया था तुरंत ही। ठीक है, कॉस्ट के आसपास ही था, 5-7 पॉइंट नीचे। तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि कहाँ पर हमने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सीखेंगे नहीं तो काम नहीं चलने वाला, ये तो कंफर्म है मार्केट के अंदर। ओके। और लास्ट टाइम पे इसने जाते जाते फिर हाई लगाया इसने, लास्ट टाइम में जाते जाते जो डे हाई था उसको ब्रेक भी किया, बट डाउन साइड में आके क्लोज कर दिया 965 पर। ठीक है। अभी हमारे पास जो लेवल रहने वाले हैं नेक्स्ट आपके लिए मंडे के लिए, वो ये रहने वाले हैं। ये एक जोन है, इस जोन का ध्यान रखिएगा। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ओपन होके नीचे की तरफ आता भी है तो ये 745 और 800 तक का जोन है। अगर यहाँ पे आके कोई भी आपको बाइंग कैंडल मिलता है तो जो भी उसका लो होगा उसके नीचे का स्टॉप लॉस रख के आप बाई कर सकते हो। आपको टारगेट हो सकता है 49 100 के आसपास या फिर 49,000 के आसपास का कोई एक टारगेट आपको देखने को मिल जाए बैंक निफ्टी के अंदर। तो ट्रेड ऐसे ही करना है आपको। और थोड़ा सा सेफ ट्रेडर से रिक्वेस्ट है भाई, अवॉइड करो मार्केट को। इसमें जो है 5 तारीख तक, 5 की इसकी एक्सपायरी है बेसिकली बैंक निफ्टी की। तो 5 तक इसको अवॉइड करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मूवमेंट मंडे को ज़्यादा थोड़ा सा वाइल्डली हो सकता है। ठीक है। ट्यूसडे को तो होगा ही होगा वाइल्डली, बट मंडे को भी पॉसिबिलिटी है कि हो जाएगा। तो थोड़ा सा अवॉइड करो ट्रेड करने के लिए, जो भी स्मॉल ट्रेडर है, सेफ ट्रेडर है, वो अवॉइड करो मार्केट को। देख सकते हो, देखने में कोई पैसा नहीं लग रहा, देखने में कोई नुकसान नहीं है, देखना भी चाहिए, नहीं ट्रेड कर रहे हैं तभी मार्केट को देखना चाहिए। बट हमें अवॉइड करें हम ट्रेड को, ज़्यादा बेटर रहेगा। आप हीरो जीरो के चक्कर में रहेंगे, कुछ भी संभव है, हीरो भी हो सकता है 1%, बट 90% है कि कब जीरो हो जाए। तो उस चक्कर में मत मत रहो कि मुझे एक का 100 करना है। आप एक का 2 कर, एक का सवा कर लो, एक का 1.5 कर लो, अगर हो पाता है तो उतना काफ़ी है। उतना आप मल्टीपल उसको देखोगे ना, आप कंपाउंडिंग उसकी देखोगे ना, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दिखाई देगा एंड ऑफ द मंथ। बट हम डेली का देखते हैं कि यार 10,000 कैपिटल है, वो 20,000 नहीं हुआ, अभी 15,000 ही हुआ है। और 20 करना है, और 20 होने के चक्कर में वो 10 भी नहीं रहता। तो वो चीज़ें ना करें, वो काम ना करें जो कि आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है, आपकी वेल्थ के लिए सही नहीं है।
थोड़ा सही से काम करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब ये अपसाइड का एक जो जोन है, ये जो जोन है हमारे पास 49,122 टू 40 अराउंड 120 पॉइंट के आसपास का ये जो कम्प्लीटली जोन है। अच्छा, बाइंग कहाँ करनी है हमें? फ्रेश बाइंग कहाँ मिलेगी हमें? फ्रेश बाइंग मिलेगी या तो बैंक निफ्टी यहाँ पर आके कल फ्लैट ओपन हो जाए या थोड़ा सा गैप अप ओपन हो जाए, यहाँ पे आके कहीं भी आके इस जोन के आसपास आके थोड़ा सस्टेन कर जाए, आधा 1 घंटा या 2 घंटा जितना भी करती है। ठीक है, उसके बाद इसको ब्रेक करेगी, आपको एक मूवमेंट अपसाइड का देखने को मिल जाएगा बैंक निफ्टी के अंदर, जो कि आपको 422, 518, 611 आगे लेवल डाले हुए हैं। फोर अराउंड आप समझ सकते हो 50,000 तक के लेवल डाले हुए हैं अपसाइड में। ठीक है, 100 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है ओवरऑल सारे लेवल्स के बीच में, और एक इसमें 240 से 420 समथिंग डिफरेंस जो है 180 पॉइंट के आसपास का, तो इसका अगर जरूरत पड़ती है तो 50% ड्रॉ कर सकते हैं हम। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही रहेगा 126 से 240 का लेवल, तो इसके ऊपर सस्टेन करता है, इस रेंज में आके थोड़ा सा रेंज में चला जाता है, कंसोलिडेट करता है इस रेंज में आके इसके प्राइस के आसपास, तो ऊपर की तरफ निकलेगा तो ठीक है, एक मूवमेंट अपसाइड का हम देख सकते हैं, और वहाँ पे मूवमेंट भी आपको अच्छा मिल जाएगा। बट ऐसा भी संभव है कि जहाँ कहीं आने के बाद ये यहाँ से वापस भी नीचे की तरफ आपको मुड़ता हुआ दिखाई देता है इस रेंज में आने के बाद, तब भी नीचे की साइड का भी कोई आप ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश कर सकते हो, कोई देख सकते हो आप कोई ना कोई ट्रेड डाउन साइड के लिए। ठीक है, और अगर इस जोन के नीचे निकलता है, इस जोन के नीचे प्राइस निकलता है, तो हो सकता है आपको कल के लो के आसपास कहीं मिल जाए 550-600 के आसपास का वैल्यू, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। इस जोन के नीचे अगर प्राइस सस्टेन करने लग जाता है तो कुछ टाइम पर, ओके, तो ट्रेड आप ऐसे ही कर सकते हैं। लेवल डाउन साइड की अगर बात करूँ तो 48,265 लास्ट लेवल है हमारा डाउन साइड में देखें तो, क्योंकि ये एक जो जोन है डाउन साइड के लिए, अगर आपके लिए दिया जाए तो डाउन साइड में जो आपके लिए जोन है, ये जो है इंपॉर्टेंट एक जोन रहने वाला है डाउन साइड में। ये बाइंग जोन है बेसिकली आपके लिए डाउन साइड के लिए, ये कम्प्लीटली ये एक बाइंग जोन है डाउन साइड में। अगर इस एरिया में आ भी जाता है तो आप वो यहाँ पर बाई करने के लिए देख सकते हो। इसके नीचे सस्टेन करेगा तो फिर हमें आपका 48 का वैल्यू मिल जाएगा, 48,000 का, और फिर 47,800 ही पॉसिबल है। ठीक है, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो ये आपके पास लेवल है अपसाइड के और डाउन साइड के। ट्रेड करते समय भाई हम पूरी तरह से सावधान रहें, सतर्क रहें, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट करते रहें, और डबल करने के चक्कर में बिल्कुल ना रहें। डबल होता है कभी कभी, बट आपको 10%, 15% रिटर्न चाहिए तो ऑलमोस्ट हर ट्रेड में मिल जाता है। 5%, 10%, 15%, 10-15% इजीली हर ट्रेड में मिल जाता है। तो 10-10% के अगर 4-5 ट्रेड भी हो गए तब भी 40-50% कैपिटल हो जाता है एकदम, तो काफ़ी होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जो लोग ऑप्शन सेल करते हैं उन्हें वो कितना रिटर्न लेते हैं कुछ आइडिया होगा आप लोगों को, तो है या नहीं बता देता हूँ। 1% रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं बस, उनकी एक्सपेक्टेशन सिर्फ 1% रहती है। किसी ने 10 लाख लगा रखे हैं तो बस वो 10,000 की एक्सपेक्टेशन रखता है कि 10,000 15,000 को उसे मिल जाएगा, 1-1.5% मिल जाएगा पर डे का, काफ़ी है उसके लिए। ठीक है, बट जो बायर है वो कम्प्लीटली आपका रिस्क में ट्रेड करता है। 10,000 में तो 10,000 की क्वांटिटी लेके बैठेगा वो, क्यों? उसे क्या है, उसे 10 के 15 या 10 के 20 करना है। 10 के 15 भी कम करते हैं लोग, 10 के 20 के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं, और ऐसे केस में वो 10 भी नहीं रहता उनके पास। तो मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करेंगे जब तक मार्केट आपको कभी कुछ नहीं देगा, चाहे आपको कितना भी कुछ भी आता हो या नहीं आता हो। ठीक है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट पहला आपका की है स्टॉक मार्केट में एंटर करने के समय। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट आपको करना ही करना है। नहीं करेंगे तो आपके पास पैसा आ भी जाएगा किसी दिन, तो उसी दिन या फिर अगले दिन या फिर अगले उसी वीक में वो ख़त्म होना है पूरा का पूरा आपका, क्योंकि आपकी आदत पड़ चुकी है कि आपको 10 से 18,000 15,000 हो गया, मैंने काटा नहीं, मालूम पड़ा वो फिर 10 भी नहीं रहा, कम हो गया। तो वो गलती ना करें, परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें अपने जो भी रिस्क है या प्रॉफिट है, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सही होती हुई दिखाई देंगी। एंड ऑफ द वीक या एंड ऑफ द मंथ आप देखेंगे हाँ इतने परसेंट मेरे को रिटर्न मिला। ओके, उसके हिसाब से देखें, 20% कैपिटल यूज करें, मैक्सिमम 25% अपने जो भी टोटल कैपिटल है उसका, बाकी को सेफ रहने दो अकाउंट में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और कहीं से लोन लेके, किसी से कर्जा लेके ट्रेड ना करें कभी, बिल्कुल सही नहीं होता। ठीक है, जिसको आता है वो कुछ भी कर सकता है सही से, जिसको अपना कमांड है, जिसको नॉलेज है वो कुछ भी कर सकता है, पर जिसको नहीं आता उसको नहीं करना चाहिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।